तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और इस वक्त उत्तर प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है। यकीनन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वो भाजपा जो कहती है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है, मतलब कानून व्यवस्था को लेकर के चुनाव में वोट मांगने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और उसी के शासनकाल में बहराइच जैसा शहर जल रहा है। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या फिर टेलीविज़न देख रहे हैं, तो यकीनन जब आप वो खबरें देख रहे होंगे तो एक चिंता का माहौल आपके अंदर एक पैदा हो रहा होगा। यकीनन आप जो है इस वक्त अफसोसनाक जो खबर है उससे घबराए हुए होंगे। तो घबराए नहीं, परेशान मत होइए, लेकिन आप सोचिए कि आज से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये हिंसा हुई, आखिर वजह क्या है, आखिर देश, हमारा प्रदेश जो है वो हिंसा की आग में जल रहा है। कुछ नफरती लोग जो हैं नफरत फैला करके हिंसा की आग को और तेज करना चाहते हैं। देखिए, तमाम आप वीडियोस देख रहे होंगे, तमाम आप जो है फोटोज देख रहे होंगे। यकीनन वो फोटोज देखने के बाद जो है आप जो है बहुत ज्यादा गमगीन हो रहे होंगे। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मुल्क में जब हिंसा होती है, मुल्क में जब नफरत बांटी जाती है तो शिकार दोनों होते हैं, नुकसान दोनों का होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अभी मीडिया में चल रहा था किस तरीके से मुसलमानों के घरों को जला दिया जा रहा है, या फिर ऐसा हिंसा देखने को मिली है कि जहां पर हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहा है। मतलब दंगा है, मतलब मार काट हर तरफ चलती है। मुसलमान को भी नुकसान होता है और हिंदुओं को भी नुकसान होता है। तो मैं अपील करना चाहता हूं सबसे पहले कि आप जो है नफरती लोगों के बहकावे मत आए। मुल्क आपका है, देश आपका है, प्रदेश आपका है, शहर आपका है। कोई भी हिंसात्मक वीडियो या हिंसात्मक ऐसी चीजें जिससे समाज में डर का माहौल पैदा हो, ऐसी वीडियोज ना शेयर करें और मुल्क में शांति बनाने की अपील करते रहें। खैर, मैं आपको कहने वाला हूं, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों, आखिर वजह क्या हुई, मतलब हिंसा हुई क्यों। और उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए सवाल कई खड़े हुए हैं, आखिर जवाब जो है वो जनता देगी। लेकिन अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे सवाल करता हूं कि आगामी लोग, आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा कह रही थी कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। वही समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी और विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी बन गई। विपक्ष को जो है या यूं कह लीजिए कि विपक्ष की सबसे मजबूत ताकत समाजवादी पार्टी इस वक्त बन करके उत्तर प्रदेश में तैयार है। समाजवादी पार्टी ने अपना किला ढाने से बचा दिया और मजबूती के साथ वो है सांसद लेकर के लोकसभा में उनके दहाड़ रहे हैं। खैर, अखिलेश यादव इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे कहने वाला हूं कि जो भाजपा जो है, कहा यह जा रहा था कि भाजपा जो कमजोर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का हाथ है और योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से विफल रहे और किस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, यकीनन भाजपा के लिए बहुत निराशजनक थे। तो अब अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगामी उपचुनाव भी होने हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि भाजपा ने सुनियोजित तरीके से दंगा करवाया है? देखिए, सवाल है, आरोप नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। क्या ये सुनियोजित तरीके से दंगा करवाया गया? क्या दंगे की आग में प्रदेश को झोंका गया, दंगा करवाने की कोशिश की गई और आज प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से जल रहा है, हिंसा की आग में लिप्त है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस वक्त जो है वो बड़ी अफसोसनाक खबर यही है कि लोग परेशान हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और हिंसा किस तरीके से हो रही है, एक दूसरे को मारा जा रहा है और जो हत्या हुई है वो यकीनन अफसोसनाक है। लेकिन इससे पहले भी जो एक वीडियो आया कि एक बंदे ने जो है वो हरे झंडे को निकाला और भगवा झंडा लगाया। देखिए, कुछ भी हुआ हो, मामला कुछ भी हो, डीएसपी कहाँ थे, डीएम कहाँ थे, शासन प्रशासन जो जो है सख्त नहीं था, एलआईयू कहाँ था, एजेंसीज कहाँ थी, गुप्त एजेंसीज कहाँ थी, आखिर ये जो है दंगा फैलने से पहले एलआईयू कहाँ है, एलआईयू पर भी सवाल होते हैं। खैर, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से जो है एक घेराव करने की कोशिश की है, किसको, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अखिलेश यादव ने लिखा क्या है, अखिलेश यादव ने लिखा क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं, जनता सब समझ रही है, हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाए, लेकिन ऐसा होगा तब ही
जब ये सरकार चाहेगी। मतलब पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव जो होने वाले हैं ये सब सुनिश्चित तरीके से। उनके कहने का मतलब यही है, अगर सरकार चाहे तो ऐसा कुछ ना हो, लेकिन सरकार ऐसा चाहती नहीं है। तो मैं भी एक सवाल करता हूं, मेरा भी अपना एक सवाल है कि आने वाले वक्त में उपचुनाव होने वाले, कहीं अपनी नाकामियां लोकसभा चुनाव में छुपाना और इस समय हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के या फिर दंगा कराना, हिंदू वोट को एकत्रित करना, क्योंकि कुछ वक्त पहले आपने एक बयान सुना था कि कटेंगे तो बटेंगे, ये सारे जो बयान थे वो एक तरफ रख करके देखे जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुनिश्चित तरीके से हुआ। आखिर इसके पीछे कौन है ये मुझे नहीं पता, ना ही इंटेलिजेंस ने अभी इस चीज का दावा किया है। खैर, कोई भी भयावह तस्वीर, कोई भी वीडियो जो है वो शेयर करने से बचें, और मुल्क आपका है, प्रदेश आपका है, इसको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन सवाल बने रहेंगे, उन सवालों के जवाब मैं जल्द आप तक लेकर के आऊँगा।